क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग जन्म से ही अमीर क्यों लगते हैं? क्यों कुछ लोगों के पास पैसा अपने आप चला आता है जैसे किसी चुंबक की तरह, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनके हाथों में जैसे रेत की तरह पैसा फिसल जाता है? कभी महसूस किया है वो दर्द जब महीना खत्म होने से पहले ही जेब खाली हो जाती है? जब सपनों को पूरा करने की जगह रोजमर्रा की जरूरतें ही बोझ बन जाती हैं? जब आप मन में सोचते हैं काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता, लेकिन वो काश हर महीने वही रह जाता है काश। और यहीं से शुरू होती है पैसों का रहस्य। वो रहस्य जो आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले जान लिया था, पर जिसे आज भी 99% लोग समझ नहीं पाए। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, सही कहा, लेकिन क्या आपने कभी किसी गरीब को मुस्कुराते देखा है जब उसके बच्चे भूख से रो रहे हों? क्या आपने कभी किसी सपने देखने वाले को देखा है जो बिना पैसों के अपना सपना पूरा कर पाया हो? सच ये है, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा वो चाबी है जो कुछ भी करने के दरवाजे खोलती है। और यही चाबी हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि असली खेल पैसे का नहीं बल्कि पैसे के ज्ञान का है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, धन वो शक्ति है जिससे मनुष्य अपने सपनों को यथार्थ बना सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, जो धन का उपयोग नहीं जानता वही धन का दास बन जाता है। यानी पैसा अगर सही सोच के साथ कमाया जाए तो वो आपकी आजादी है, और अगर गलत सोच से कमाया जाए तो वही पैसा आपकी कैद बन जाता है। अब जरा अपने आसपास देखिए, हर तरफ लोग भाग रहे हैं, माइनस नौकरी के पीछे, बिजनेस के पीछे, नाम के पीछे, लेकिन क्या कभी रुके हैं ये सोचने के लिए कि पैसा आता क्यों है? क्यों किसी को लाखों का लाभ होता है और किसी को सालों तक बस उम्मीद? ये रहस्य आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, और ना ही कोई गुरु इतनी आसानी से बता देता है, क्योंकि ये रहस्य है शक्ति का, और शक्ति हमेशा कुछ चुने हुए लोगों के पास ही होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे धन के नियमों का ज्ञान है उसे संसार में कोई गरीब नहीं बना सकता। लेकिन सवाल है, क्या आपने कभी इन नियमों को समझने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है, पैसे के पीछे मत भागो। पर सच तो ये है, जो पैसे के पीछे नहीं भागता वो हमेशा पैसों के लिए भागता रह जाता है। पैसा भागता नहीं, पैसा खींचा जाता है, और उसे खींचने के लिए चाहिए एक ऐसी मानसिक शक्ति जो सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि ज्ञान, धैर्य और सही सोच से पैदा होती है। धन का असली रहस्य। कल्पना कीजिए अगर आपको पैसों का रहस्य पता चल जाए, वो रहस्य जिससे अमीर लोग पैसा कमाने के बजाय पैसा बनाते हैं, वो रहस्य जिससे बिना करोड़पति पिता के भी कोई करोड़पति बन सकता है, वह रहस्य जिससे किसी मजदूर की सोच भी किसी व्यापारी से बड़ी हो सकती है। यही रहस्य चाणक्य ने समझाया था कि पैसा सिर्फ मुद्रा नहीं है, पैसा ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को जो नियंत्रित कर ले वो अपने जीवन का सम्राट बन जाता है। कहानी शुरू होती है तक्षशिला के गुरुकुल से, जहां चाणक्य ने अपने शिष्यों से एक दिन सवाल किया, बताओ सबसे बड़ा बल क्या है? शरीर का बल, बुद्धि का बल या धन का बल? शिष्य बोले, गुरुदेव, बुद्धि का बल सबसे बड़ा है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सही कहा, लेकिन बुद्धि तभी फल देती है जब धन उसका सेवक बने। फिर उन्होंने एक सिक्का उठाया और बोले, ये छोटा सा तांबे का टुकड़ा तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है, अगर तुम समझो कि ये केवल धातु नहीं बल्कि एक संदेश है। उस दिन से शुरू हुआ एक ऐसा ज्ञान जो युगों तक छिपा रहा। चाणक्य ने बताया कि पैसा कभी सिर्फ कमाने से नहीं आता, वो आकर्षित किया जाता है, और उसे आकर्षित करने के लिए इंसान को अपनी सोच, अपनी वाणी और अपने कर्म को एक दिशा में लाना होता है। उन्होंने कहा, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को ऐसा बना दो कि वो तुम्हारे पीछे दौड़े। क्या आपने गौर किया है, जब आप किसी काम को दिल से करते हैं तो ब्रह्मांड जैसे आपके लिए रास्ते खोल देता है। कभी सही समय पर सही इंसान मिल जाता है, कभी अचानक कोई मौका सामने आ जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये पैसे की ऊर्जा है जो उस दिशा में बहती है जहां इरादे और कर्म शुद्ध होते हैं। लेकिन यही ऊर्जा उल्टी भी पड़ सकती है अगर आपका मन लालच, भय और संदेह से भरा हो, क्योंकि पैसा वहां नहीं रुकता जहां डर हो, पैसा वहीं बसता है जहां विश्वास हो। चाणक्य ने समझाया, धन का रहस्य सिर्फ व्यापार या ब्याज में नहीं है, वो व्यक्ति की नीयत और दृष्टि में है। उन्होंने कहा, यदि तुम पैसे को साधन समझो तो वह तुम्हारा सेवक बनेगा, पर यदि तुम पैसे को लक्ष्य बना लो तो वही पैसा तुम्हारा स्वामी बन जाएगा। और यही गलती करते हैं 99% लोग। वे पैसा कमाने के लिए जीते हैं, न कि पैसे को अपने लिए काम कराने के लिए। वे समझते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, पर सच ये है कि पैसा नीति से आता है, और नीति वही जो चाणक्य ने रची थी। अब सोचो, अगर वही नीति आपके जीवन में उतर जाए तो क्या होगा? क्या वो वक्त दूर होगा जब आप सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपने पैसे से दूसरों को नौकरी देंगे? जब आप सिर्फ सपने नहीं बल्कि दूसरों के सपनों को सच करने की ताकत रखेंगे?
यही है इस अध्याय का उद्देश्य, माइनस आपको वो रहस्य बताना जिसे समझकर चाणक्य ने राजाओं को राजा बनाया और साधारण लोगों को धनवान। अध्याय 1, द सीक्रेट ऑफ मनी दैट 99% पीपल डोंट नो। कभी अपने मन से यह सवाल पूछा है, क्यों कुछ लोग जहां भी जाते हैं पैसा जैसे उनके पीछे पीछे चलता है? वो चाहे कोई भी काम करें, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, किसी न किसी तरह उनका काम बन ही जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो दिन रात पसीना बहाते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन जब जेब खोलते हैं तो उसमें हवा के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्या यह भाग्य है? क्या यह किस्मत है? या फिर कोई ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ है? कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पर जिसने गरीबी देखी है वो जानता है कि पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ होता है। जब जेब में पैसा नहीं होता तो इंसान की आवाज भी छोटी पड़ जाती है, उसके सपने मजाक बन जाते हैं और उसकी मेहनत को दुनिया बस एक संघर्ष कहकर टाल देती है। लेकिन जब उसी इंसान के पास पैसा होता है तो वही लोग कहते हैं, वाह कितना समझदार है। यानी पैसा सिर्फ बैंक में नहीं होता, पैसा आपकी इज्जत, पहचान और आजादी में भी होता है। आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले ही इस सच को समझ लिया था। उन्होंने कहा था, धन बिना विद्या व्यर्थ है और विद्या बिना धन अधूरी है। चाणक्य के लिए धन सिर्फ सोना चांदी नहीं था, वो एक ऊर्जा थी, एक ऐसी शक्ति जो बुद्धिमान को राजा बना सकती है और मूर्ख को भिखारी। उन्होंने कहा था, जो धन के नियमों को जानता है वो कभी दरिद्र नहीं होता। लेकिन समस्या ये है कि 99% लोग इन नियमों को जानते ही नहीं हैं। पैसे का प्रवाह, सोच का सिद्धांत। पैसा एक नदी की तरह है, अगर आप उसके प्रवाह को समझ लें तो वो आपको जीवन भर सींचती रहती है, पर अगर आप उसके रास्ते में दीवार बन जाए तो वो किसी और दिशा में बह जाती है। अब सवाल उठता है, पैसे का यह प्रवाह क्या है? कैसे कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते करते थक जाते हैं? उत्तर छिपा है सोच में। हां, आपकी सोच ही आपका भाग्य तय करती है। चाणक्य ने कहा था, विचार महान हो तो कर्म अपने आप महान हो जाते हैं। यानी जब तक आपकी सोच पैसों के स्तर पर नहीं पहुंचती, पैसा आपके स्तर पर नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पैसों से डरते हैं। कभी सोचते हैं पैसे से तो पाप लगता है, कभी कहते हैं अमीर लोग लालची होते हैं, और इसी सोच से हम खुद को उस दरवाजे से दूर कर लेते हैं जहां से धन हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। पैसा बुरा नहीं है, बुरी है वो मानसिकता जो पैसे को लालच कहकर नकार देती है। सच तो यह है, पैसा वही है जो आपकी नीयत को बड़ा कर देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो पैसा आपको समाज में प्रकाश बनने की शक्ति देता है। चाणक्य कहते हैं, धन को कभी निष्क्रिय मत रहने दो, क्योंकि पैसा अगर बहता रहे तो बढ़ता है, रुके तो सड़ जाता है। ये वही सिद्धांत है जिससे व्यापारी अमीर बनते हैं। वे पैसा रोकते नहीं, उसे चलाते हैं। यही है पैसे का पहला रहस्य। पैसा मेहनत से नहीं, समझ से आता है, और ये समझ 99% लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि वे सिर्फ कमाने पर ध्यान देते हैं, बनाने पर नहीं। अवसर और बुद्धिमानी। अब सोचिए, आप किसी खेत में बीज डालते हैं लेकिन उसे पानी नहीं देते, धूप नहीं देते, तो क्या वो फसल देगा? नहीं। ठीक वैसे ही पैसा भी सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, उसे संभालने और सही जगह लगाने से बढ़ता है। पर ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं, माइनस वो पैसा कमाने के बाद खर्च कर देते हैं और फिर कहते हैं कभी बचता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कि पैसे को कैसे रखना है और उसे कैसे अपने लिए काम कराना है। चाणक्य की नीतियां यही सिखाती हैं कि पैसा आपके पास नहीं, आपके भीतर होता है। आपकी सोच, आपके कर्म, आपकी नियत माइनस यही असली मुद्रा है। अगर आप खुद को योग्य बना लें तो पैसा किसी भी रास्ते से आपके पास आएगा, लेकिन अगर आपके कर्म असंतुलित हैं तो लाख अवसर मिलने के बाद भी आप खाली रहेंगे। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी मौके को खो देते हैं। उस वक्त हम सोचते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया, पर असल में किस्मत नहीं, हमारी सोच ने हमारा साथ नहीं दिया। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, सौभाग्य भी उसी का होता है जो बुद्धिमानी से अवसर को पहचान ले। और यही है पैसों का सबसे बड़ा रहस्य। माइनस अवसर हर किसी को मिलता है, लेकिन पहचान कुछ ही लोग पाते हैं, बाकी लोग उसे किस्मत कहकर छोड़ देते हैं। अमीर लोग सुबह उठकर सोचते हैं कि आज अपने पैसों को कैसे काम पर लगाऊं। गरीब लोग सुबह उठकर सोचते हैं आज खुद कहां काम करने जाऊं। बस यही अंतर सफलता और संघर्ष की कहानी लिख देता है, क्योंकि अमीर लोग पैसे से खेलते हैं और गरीब लोग पैसे से डरते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपको पैसों की दिशा बदलने की कला आ जाए, अगर आप जान लें कि पैसा कैसे आकर्षित होता है, कैसे आपके विचार उसे अपनी ओर खींच सकते हैं, तो क्या बदलेगा? आपका घर, आपका जीवन, यहां तक कि आपका आत्मविश्वास भी। क्योंकि पैसा केवल जेब में नहीं आता, पैसा पहले दिमाग में आता है, वहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। आचार्य चाणक्य का एक वाक्य था, धनवान वही है
जो धन के रहस्य को जानता है और उस रहस्य का उपयोग धर्म के मार्ग में करता है। यानी पैसा जब आपके लिए नहीं बल्कि आपके उद्देश्य के लिए काम करने लगे तभी आप सच में धनवान बनते हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है क्या आप पैसे के रहस्य को जानते हैं, क्योंकि वही रहस्य तय करेगा कि आप जिंदगी भर पैसों के पीछे भागेंगे या पैसा आपके पीछे भागेगा। अध्याय 2, चाणक्यस हिडन वेल्थ प्रिंसिपल। कभी गौर किया है जब किसी के पास पैसा आता है तो दुनिया उसका सम्मान करने लगती है, लेकिन जब वही व्यक्ति कंगाल हो जाता है तो वही दुनिया उसकी बात तक नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा ऊर्जा है। एक ऐसी ऊर्जा जो जहां जाती है वहां शक्ति, सम्मान और अवसर अपने आप पैदा हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने इस ऊर्जा को धन की शक्ति कहा था। उन्होंने कहा था धन वो शक्ति है जिससे निर्बल भी बलवान बन जाता है, लेकिन यह शक्ति हर किसी को समान रूप से नहीं मिलती, क्योंकि ये केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसके सिद्धांतों को समझते हैं, और वही है चाणक्य की धन नीति का अदृश्य सिद्धांत। आइए पहले एक कल्पना करें। आपके सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं। पहला व्यक्ति रोज सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है, लेकिन महीने के अंत में फिर वही स्थिति, माइनस जेब खाली, तनाव, चिंता। दूसरा व्यक्ति है जो कम मेहनत करता है पर उसका पैसा लगातार बढ़ता जाता है। उसके पास समय भी है, सुकून भी और अवसर भी। अब सवाल उठता है, क्या ये अंतर भाग्य का है या किसी गहरे सिद्धांत का? आचार्य चाणक्य कहते हैं भाग्य वही बनता है जहां नीति का ज्ञान होता है, यानी धन उन्हीं के पास रुकता है जो उसकी नीति को समझते हैं। तो क्या है ये अदृश्य सिद्धांत? इस सिद्धांत के 3 आधार हैं, विचार, वाणी और व्यवहार। 1. विचार, पैसे की मानसिकता। चाणक्य कहते हैं मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर आपका मन पैसे को लेकर डर, शक या नकारात्मकता से भरा है तो पैसा कभी टिकेगा नहीं, क्योंकि पैसा वहां नहीं बचता जहां भय रहता है। धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले मन से यह विश्वास निकालना होगा कि पैसा कमाना कठिन है, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने ही विचारों से एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं जो आपको धन से दूर रखती है। सच ये है, पैसा मेहनत से नहीं आकर्षण से आता है, और आकर्षण वहीं से शुरू होता है जहां विश्वास होता है। 2. वाणी, शब्दों की शक्ति। चाणक्य कहते हैं वाणी से ही मित्र बनते हैं और वाणी से ही शत्रु। आपके शब्द सिर्फ दूसरों को नहीं, आपके भाग्य को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे काम नहीं चल रहे, कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो आप वही स्थिति अपने जीवन में बुला रहे हैं। पैसे को अपने जीवन में बुलाना है तो अपनी वाणी को बदलिए। कहिए, पैसा मेरे जीवन में आता ही रहेगा, मैं धन को आकर्षित करने योग्य हूं, मेरा हर कदम समृद्धि की ओर जा रहा है। आपके शब्द आपके विचारों का विस्तार हैं और विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। 3. व्यवहार, कर्म की नीति। विचार और वाणी के बाद आता है कर्म, क्योंकि सिर्फ सोचना और बोलना काफी नहीं, उसे जीना भी पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कर्म ही मनुष्य का परिचय है। अगर आपके कर्म असंगत हैं, यानी आप पैसा चाहते हैं पर मेहनत से डरते हैं, आप अवसर चाहते हैं पर जोखिम से भागते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वो ऊर्जा नहीं देगा जो समृद्धि पैदा करती है। पैसा केवल मेहनत का नहीं, नीति और दिशा का फल है। जिसने सही दिशा पकड़ ली उसके लिए रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। धन का चलनशील स्वभाव। अब एक रहस्य और सुनिए। चाणक्य ने कहा था धन सदा चलनशील है, वो ठहरता नहीं, प्रवाह चाहता है। यानी पैसा एक नदी की तरह है, अगर आप उसे बहने देंगे, दान, निवेश, व्यापार, सहायता, तो वो हर बार 2 गुना होकर लौटेगा। लेकिन अगर आप उसे रोक लेंगे तो वो रुक जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अमीर लोग पैसा खर्च नहीं करते, वे पैसा बहाते हैं। वे जानते हैं कि पैसा वहीं लौटता है जहां से उसे सम्मान और उद्देश्य मिलता है। यहां एक गहरी बात है, अगर आप पैसे को सिर्फ अपने लिए कमाना चाहते हैं तो उसकी सीमा वहीं खत्म हो जाती है जहां आपकी जरूरत खत्म होती है। लेकिन अगर आप पैसे को दूसरों के लिए कमाना चाहते हैं, लोगों के जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसका प्रवाह अनंत हो जाता है, क्योंकि पैसा वहां बढ़ता है जहां उद्देश्य पवित्र होता है, क्योंकि पैसा वहां बढ़ता है जहां उद्देश्य पवित्र होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं धन वहीं आता है जहां नीति और धर्म का संगम हो। आज की भाषा में कहें तो अगर आप अपने काम से दूसरों को मूल्य, वैल्यू दे रहे हैं तो पैसा अपने आप आपकी ओर खींचता चला आएगा। चाहे आप व्यापारी हों, कलाकार हों या सामान्य इंसान, दुनिया में हर बड़ा व्यक्ति जिसने संपत्ति बनाई उसने पहले मूल्य बनाया, पैसा तो बस उसके पीछे पीछे आया। अब सोचिए क्या होगा अगर आप इस नीति को अपने जीवन में उतार लें।
अगर आप हर सुबह अपने विचारों को धनात्मक बनाएं, अपनी वाणी को सकारात्मक करें और अपने कर्म को नीति के मार्ग पर रखें, तो क्या पैसा दूर रहेगा? नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की एक अनकही भाषा है जो सोच और कर्म को पढ़ता है, और जब आपकी सोच, वाणी और कर्म एक दिशा में होते हैं तो वो ऊर्जा, जिसे धन कहते हैं, आपकी ओर खींचने लगती है। यही है चाणक्य की धन नीति का अदृश्य सिद्धांत। यह न कोई जादू है, न कोई तंत्र या एक विज्ञान है, माइनस एक मानसिक, नैतिक और व्यवहारिक विज्ञान जो सिखाता है कि पैसा सिर्फ नोटों का खेल नहीं, ये चरित्र, नीति और विचारों की प्रतिध्वनि है। अध्याय 3, द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग मनी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों को पैसा ऐसे मिलता है जैसे वो उन्हें ढूंढता हो, और कुछ लोग सारी जिंदगी उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं? एक इंसान सालों तक संघर्ष करता है, पर हर बार बस थोड़ा सा पैसा उसके हाथ आता है। वो सोचता है, काश मेरे पास भी कोई जादू होता जिससे मैं अमीर बन जाता। लेकिन शायद उसे नहीं पता कि वो जादू बाहर नहीं, उसके भीतर ही छिपा होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मनुष्य वही पाता है जिसके योग्य बनता है। यानी धन को आकर्षित करने के लिए आपको पहले उस योग्य ऊर्जा में बदलना पड़ता है जो धन को अपने पास खींच सके। यही है समृद्धि साधना। अब सवाल उठता है, पैसा क्या सोचता है? हां, आपने सही पढ़ा, पैसा सोचता है। वो हर दिन देखता है कि कौन उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। किसी के हाथ में आता है और तुरंत गायब हो जाता है, तो किसी के पास आता है और स्थायी बन जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, वो आकर्षण से आता है। और ये आकर्षण तब पैदा होता है जब आपकी सोच, भावनाएं और कर्म एक दिशा में बहते हैं। आचार्य चाणक्य ने धन को साधने के लिए 5 मानसिक अवस्थाएं बताई थीं। इन अवस्थाओं को जिसने समझ लिया, उसके लिए पैसा सिर्फ कागज नहीं रहा, वो एक प्रवाह बन गया। धन को आकर्षित करने की 5 मानसिक अवस्थाएं। 1. श्रद्धा, धन के प्रति सम्मान। धन का आकर्षण वहीं से शुरू होता है जहां आप धन का सम्मान करना सीखते हैं। आज की दुनिया में लोग पैसे को बस नोट समझते हैं। वे उसे लापरवाही से खर्च करते हैं, कभी उसका हिसाब नहीं रखते और फिर कहते हैं कभी टिकता नहीं। पर चाणक्य कहते हैं, धन देवता के समान है, उसका अपमान उसे दूर कर देता है। पैसे से प्यार मत कीजिए, लेकिन उसका आदर जरूर कीजिए। जब आप हर रुपया सोच समझकर खर्च करते हैं, हर कमाई के पीछे कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो पैसा आपके जीवन में सम्मान के साथ लौटता है। 2. संतोष, लेकिन आलस्य नहीं। चाणक्य ने कहा था, संतोष महान धन है, परंतु आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। धन को आकर्षित करने के लिए आपको 2 विरोधी शक्तियों का संतुलन साधना होता है, संतोष और महत्वाकांक्षा। अगर आपके पास जो है उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप कभी और पाने के योग्य नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ संतुष्ट होकर बैठ गए तो समृद्धि रुक जाएगी। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जिसने संतोष और कर्म दोनों को साध लिया, उसके जीवन से अभाव दूर हो जाता है। 3. नियंत्रण, भावनाओं पर अधिकार। धन वहीं टिकता है जहां स्थिरता होती है। अगर आपका मन बार बार डगमगाता है, माइनस कभी उत्साह, कभी निराशा, कभी डर, माइनस, तो पैसा भी डगमगाने लगता है। पैसा आपको तभी स्वीकार करता है जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए, भावनाओं से नहीं, नीति से चलिए, क्योंकि धन का खेल भावनाओं से नहीं, स्थिर विवेक से जीता जाता है। 4. निवेश, धन को बहाना सीखिए। चाणक्य कहते हैं, धन का सही उपयोग ही धन की रक्षा है। आपने देखा होगा, अमीर लोग हमेशा अपने पैसों को काम पर लगाते हैं। वे जानते हैं कि पैसा रुक कर नहीं बढ़ता। वे निवेश करते हैं, माइनस व्यापार में, ज्ञान में, अनुभव में। लेकिन ज्यादातर लोग अपने पैसे को जमा करके रखते हैं। वे डरते हैं कि कहीं पैसा खो न जाए, पर सच्चाई यह है, पैसा खोता नहीं, जहां ठहरता है वहां सड़ जाता है। चाणक्य कहते हैं, धन को बहाना ही धन की वृद्धि है। दान कीजिए, निवेश कीजिए, नए काम शुरू कीजिए, क्योंकि पैसा तभी लौटता है जब उसे जाने की आजादी मिलती है। 5. कृतज्ञता, ब्रह्मांड से जुड़ाव। ये वो अवस्था है जिसे आधुनिक लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन चाणक्य इसे बहुत पहले समझा चुके थे। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्म और फल दोनों के प्रति कृतज्ञ रहता है, ब्रह्मांड उसे अधिक देता है। जब आप अपने जीवन के हर छोटे अवसर के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप अपने भीतर धन की ऊर्जा को जागृत करते हैं। ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का जवाब देता है और आपको वही देता है जिसकी आप तरंगे भेजते हैं। अगर आप शिकायतें भेजते हैं तो और शिकायतें मिलती हैं। अगर आप आभार भेजते हैं तो समृद्धि लौट आती है।
अब एक पल के लिए सोचिए, अगर हर सुबह आप अपने मन में यह भावना रखें कि मैं धन के योग्य हूं, मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं, मेरा हर कदम मुझे सफलता के करीब ले जा रहा है, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी ऊर्जा वैसी बन जाएगी जो धन को खींचती है। क्योंकि धन कभी उस इंसान की तरफ नहीं जाता जो खुद को गरीब मानता है, वो हमेशा उसी की ओर जाता है जो खुद को समृद्ध सोचता है। चाणक्य कहते हैं, सच्चा धन वही है जो मन को स्वतंत्र कर दे। यानी जब आपके पास इतना धन हो कि आप डर के बजाय निर्णय लें, तो आप सच में धनवान हैं। पैसा सिर्फ बैंक में जमा नहीं होता, वो आपकी आत्मा में भी बसता है। वो आपकी सोच में, आपके आत्मविश्वास में और आपके कर्मों की स्थिरता में झलकता है। अध्याय 4, द पावर ऑफ फाइनेंशियल धर्मा। क्या तुमने कभी सोचा है पैसा हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभाता है? क्यों कुछ लोगों के पास पैसा अपने आप चला आता है और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें फिर भी हाथ खाली ही रहते हैं? ये सवाल हजारों साल पुराना है और इसका जवाब छिपा है धन के धर्म में। हाँ, पैसा भी एक धर्म रखता है और जिसने इस धर्म को समझ लिया वो गरीबी से निकलकर समृद्धि का राजा बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, धन मूलम सर्वम जगत। इस संसार की हर गति, हर क्रिया, हर संबंध का मूल है धन। पर धन केवल तब शुभ है जब वह धर्म के अनुरूप चलता है, और यही आर्थिक धर्म है जो तय करता है कि तुम्हारा पैसा टिकेगा या भाग जाएगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे युवक से जो रोज मेहनत करता था, सुबह से रात तक पसीना बहाता, लेकिन जब महीने का अंत आता तो जेब में बस सिक्कों की खनक रह जाती। वो सोचता शायद किस्मत खराब है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी समस्या मेहनत की कमी नहीं बल्कि धन के धर्म को ना समझना था। एक दिन उसने एक वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, गुरुदेव, मैं मेहनत तो दिन रात करता हूं, फिर भी पैसा रुकता क्यों नहीं? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बेटा, धन का भी स्वभाव होता है और जब तक तुम उसके स्वभाव को नहीं समझोगे वो तुम्हारे पास आकर भी टिकेगा नहीं। यही धन का धर्म है जो हमें सिखाता है कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं बल्कि संभालने और बढ़ाने की भी कला है। धन के 4 धर्म। 1. स्रोत की पवित्रता। जिस पैसे का आगमन गलत साधनों से होता है वो हमेशा बेचैनी और संकट लेकर आता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अधर्मे अर्जितम धनम 10 वर्षाण तिष्ठते। अधर्म से कमाया गया धन 10 वर्षों से अधिक नहीं टिकता। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक अमीर बन जाते हैं पर उतनी ही तेजी से सब खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने धन के धर्म की पहली शर्त तोड़ दी होती है, माइनस सच्चाई और न्याय। 2. वितरण प्रवाह का महत्व। पैसा केवल तुम्हारे पास रुकने के लिए नहीं आता बल्कि सही जगह प्रवाहित होने के लिए आता है। जो व्यक्ति केवल संग्रह करता है वो नदी नहीं एक बंद तालाब बन जाता है, और तालाब में पानी देर तक नहीं टिकता, धीरे धीरे सड़ने लगता है। आचार्य चाणक्य ने सिखाया था, धनम भोगो न संचयो जीवनस्य प्रयोजनम। धन का उपयोग करो क्योंकि संग्रह ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि धन को व्यर्थ उड़ा दो, बल्कि धर्मानुकूल उपयोग करो। माइनस जैसे परिवार की भलाई, शिक्षा, सेवा और निवेश में। वही खर्च जो आत्म विकास में मदद करे वो भोग नहीं बल्कि योग बन जाता है। 3. विनम्रता। कई लोग जब धनवान बनते हैं तो अहंकार में अंधे हो जाते हैं, पर याद रखो, पैसा केवल तब तुम्हारा साथ देता है जब तुम उसके प्रति विनम्र रहो। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि मैं धन का मालिक हूं, उसी दिन धन तुमसे विदा लेना शुरू कर देता है, क्योंकि धन एक ऊर्जा है, वो अहंकार नहीं कृतज्ञता की ओर बहती है। 4. कर्म की पवित्रता। कभी भी ऐसा काम मत करो जो दूसरों की हानि पर आधारित हो। जो पैसा दूसरों के दुख से कमाया गया है वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में दुख बनकर लौटता है। आचार्य चाणक्य ने चेतावनी दी थी, दुष्टस्य दानम न ग्राह्यम। दुष्ट का दिया हुआ धन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह धन नहीं पाप का बीज है। अब सोचो, क्या तुम्हारा पैसा इन धर्मों का पालन कर रहा है या तुम बस दौड़ रहे हो बिना दिशा के? पैसा एक शक्तिशाली साधन है जो तुम्हें वैभव, सम्मान और सुरक्षा दे सकता है, पर अगर तुम उसका धर्म तोड़ोगे तो वही धन तुम्हारी नींद, शांति और रिश्ते छीन लेगा। धन एक सेवक बन सकता है, पर अगर तुमने उसे स्वामी बना दिया तो वो तुम्हारा जीवन दास बना देगा। सच्चे धनवान वो नहीं जो करोड़ों के मालिक हों, बल्कि वो हैं जो अपने धन के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जो जानते हैं कि पैसा आए तो उसका स्वागत कैसे किया जाए और जाए तो विदाई में आभार कैसे दिया जाए। यही है फाइनेंशियल धर्मा, जहां पैसा तुम्हारा गुलाम नहीं बल्कि तुम्हारा साथी बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, धर्मे अर्थन कामात मोक्ष। पहले धर्म का पालन करो, फिर धन कमाओ, फिर अपनी इच्छाएं पूरी करो और अंततः मुक्ति प्राप्त करो।
यही धन का रहस्य है जो 99% लोग नहीं जानते। वे सोचते हैं पैसा केवल नोटों में है, पर असली पैसा तो उस धर्म में छिपा है जो तुम्हारे कर्म, विचार और नियत में बसता है। तो अगली बार जब तुम पैसों के बारे में सोचो, सिर्फ ये मत सोचो कि कितना कमाना है, बल्कि ये सोचो कैसे कमाना है, क्योंकि वही तय करेगा कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनेगा या अभिशाप।